सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी भी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं क्लास में, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको सुधारने की जरूरत है। सभी लोग लाइन पर बने रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है? आवाज अब जाएगी। क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट के बीच झगड़े का यह परिणाम है कि सारे ड्राइवर्स खराब चल रहे हैं। सभी लाइन पर बने रहेंगे। एक बार हमने फिर से सबको सेटल कर दिया, शुरू किया जाए। अब सब कुछ सही दिख रहा है मुझे सामने। आज की जो कक्षा होगी, उस कक्षा का शीर्षक होगा संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज की क्लास को हम यहीं से आरंभ करेंगे। हमने 4 दिन पूर्व टेक्निकल कारणों से क्लास को वहीं छोड़ दिया था। यह चैप्टर 2 है। अध्याय 2 है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो क्रोम है, उसमें युद्ध छिड़ा हुआ है कि सभी लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करें। और इसी के कारण क्या होता है, बग आ जाता है कई बार। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एज बहुत बढ़िया है, ए से लैस है। क्रोम अभी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, कई बार ड्राइवर्स ऐसे बना देते हैं। अब जैसे मैं अभी अपडेट कर रहा हूं, तो जैसे दूसरे पेज पर जाता हूं तो पेज गायब हो जाता है कई बार। तो मैंने फिक्स करके भी छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान की कड़ी में आप सभी को मैंने बताया था, यह किसी देश का मौलिक कानून है। प्राचीन काल में मनुस्मृति के माध्यम से हमें संविधान देखने को मिलता है। कालांतर में हम देखते हैं कि जबवित्त के माध्यम से इसका संकलन किया गया। आगे चलकर हम यह भी देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यह आगे बढ़ा। और आज हम उसके विशेषताओं के पक्ष में हैं, उसके विशेषताओं को हम देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि यह वो दस्तावेज है जो जनता और सरकार के अधिकार क्षेत्रों को वर्णित करती है, बताती है कि जनता के अधिकार क्या क्या होंगे और सरकार के अधिकार क्या क्या होंगे, दोनों का वर्णन करती है। इसको ध्यान में रखना है। अब विशेषताओं के पक्ष में देखा जाए तो इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे जो भारत का संविधान है, वह लिखित भी है, विशाल भी है। इसकी सर्वोच्चता, इसका सबसे बड़ा महत्व है। संघात्मक तो है ही, किंतु आपने पढ़ा कि एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, मूल अधिकार है,
मूल कर्तव्य भी जनता को दिए गए हैं। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या भी की गई है, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो ये सब इसकी मौलिक विशेषताएं हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी कड़ी में एकल नागरिकता, संप्रभुता संपन्न राज्य, जैसे एक और भी है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। तो ये सब इसकी मौलिक विशेषताएं भी हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। पहला, लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। विशाल संविधान। दूसरा, सेकंड, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, थर्ड, कठोर एवं लचीले, कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। अगला, संघात्मक एवं, संघात्मक परंतु कर दीजिए, परंतु, संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव। एक एक को हम व्याख्या करके आज पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं। अगला लिखिए, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। के मध्य, के मध्य समन्वय। समन्वय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा, संप्रभु रहेगा, और न्यायपालिका सर्वोच्च रहेगी। यदि पार्लियामेंट से गलती होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको खारिज कर देगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई बड़ी गलती होती है तो पार्लियामेंट में बैठकर उसको रद्द किया जा सकता है। दोनों के बीच बैलेंस का रास्ता अपनाया गया है, ताकि यदि कोई एक गलती करे तो दूसरा उसको खारिज करने की शक्ति रखे। आगे चलेंगे। लिखिए अगला, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, गणराज्य। हाँ, छोटू जी कुछ कहना चाहते हैं?
बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा, एक बार देखिए तो दोबारा। यहाँ शो कर रहा है कि सब कुछ दिख रहा है। लेट्स रिफ्रेश। ये समस्या सबके साथ है, एक बार देख लीजिए। एक बार दोबारा देखा जाए कि दिख रहा है कि नहीं। एक बार दोबारा देखा जाए कि दिख रहा है कि नहीं। छोटू जी एक बार देखिए तो। 1 मिनट रुकिए, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा इसका स्पीकर बदल देता हूँ। कुछ एरर तो आया जरूर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। एक बार कोई बोल के देखिए तो, आपकी आवाज आती है कि नहीं इस तरफ। छोटू जी देखिए तो, एक बार दिख रहा है। सर्वर्स का इशू हो सकता है। आज हमने इसको क्रोम से चला कर देखा है, क्योंकि एज हमने छोड़ दिया है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है। कई सारी तकनीकी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। इस जब तक टीम आएगी नहीं, मुझे लगता है सॉल्यूशन मिल नहीं पाएगा। और ज्यादा दिक्कत हार्डवेयर का नहीं है, ड्राइवर्स की ही दिक्कत हो गई है। मैंने फिर से एक बार रिफ्रेश किया है। देखा जाए एक बार। अच्छा, मेरा फेस सही दिख रहा है, एक बार देखिए तो। नहीं दिख रहा है। अच्छा। एक बार हमने सर्वर हमने एक बार चेंज किया है। क्या अभी वैसा ही है? ठीक है। हमने एक बार सर्वर चेंज किया है, एक बार सभी अभ्यर्थी देखिए तो सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है। अभी ठीक है। धुंधला हो गया है। तो विष्णु, आप लोग लाइन पर देखते रहिए।
दोबारा चेक करें। इस क्लास के बाद हम इसको ट्राई करेंगे फिर आज। माइक शायद बंद है मेरी। इस कक्षा के बाद इसको हम आज ट्राई करेंगे। ठीक है। तत्काल यदि आवाज जा रही है तो सुन के आज लिख लिया जाए, ये ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये ग्लिच है, सर्वर ग्लिच आ रहा है। ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कहां तक लिखा था एक बार देखिए तो हम लोगों ने। हमने प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य तक, है ना। आगे बढ़िए, लिखिए अन्य विशेषताएं। इसके बाद अन्य विशेषताएं। इसमें लिखिए एकल नागरिकता। अगले वाले में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। लिख लिया। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता। इतने तथ्यों को लिख के रख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम एक एक तथ्य को व्याख्या करके लिखेंगे, उसकी व्याख्या लिखेंगे। देखिए पहला, निर्मित लिखित और विशाल संविधान। निर्मित लिखित और विशाल संविधान। फर्स्ट में निर्मित लिखित और विशाल संविधान। विशाल संविधान। शुरुआत करते हैं। कोई मुझे बताएं कि किस देश का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का। ठीक है। बोर्ड सुधरा कि नहीं, अभी वैसा ही है। कोई एक अभ्यर्थी रिप्लाई कर दे। थोड़ा जूम इन जूम आउट करके या रिफ्रेश करके देखिए तो फोन में आता है कि नहीं। अर्चना जी, बोर्ड दिख रहा है, एक बार देखिए तो फोन में। धुंधला दिख रहा है। तो मुझे लगता है ग्लिच की प्रॉब्लम है। इस क्लास के बाद अगली जो क्लास आएगी उसमें ठीक दिखेगा फिर।
इसको यदि यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ तक की वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे पूरा सिस्टम फिर हमें भंग करना पड़ेगा। सभी को दूसरा लिंक भेजता हूँ, लाइन पर रहिए।